बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारेब। आज का हमारा टॉपिक है प्लांटर फेशियाइटिस यानी कि हील पेन। प्लांटर फेशियाइटिस वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट शदीद हील पेन कंप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग और उनकी वॉकिंग इफ़ेक्ट होती है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, लेकिन 90% इस प्रॉब्लम को हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जितने भी लोग प्लांटर फेशियाइटिस की कंप्लेन करते हैं उनमें 50% लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब्स ऐसी होती है कि उनको ज़्यादा देर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है या कोई वेट बेयरिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है। आज के अपने इस लेक्चर में हम प्लांटर फेशियाइटिस यानी हील पेन को डिटेल से स्टडी करेंगे और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हम किस तरह से प्लांटर फेशियाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इजी मेडिकल, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। व्हाट इज़ प्लांटर फेशियाइटिस? प्लांटर फेशियाइटिस को डिस्कस करने से पहले लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज़ प्लांटर फेशिया। सो प्लांटर फेशिया, अगर आप इस इमेज में देखें जो वाइट स्ट्रक्चर है, प्लांटर फेशिया एक थिक वेब लाइक फाइब्रस टिश्यूज़ लिगामेंट्स होते हैं जो कि फुट के नीचे के हिस्से पे मौजूद होता है। ये स्ट्रक्चर हील को कनेक्ट करता है विद द फ्रंट ऑफ द फुट और साथ में एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है जो फुट पे फोर्सेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही में ये स्ट्रक्चर फुट की आर्चेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी फुट की 3 बेसिक आर्चेस हैं, मीडियल आर्च, लेटरल आर्च एंड ट्रांसवर्स आर्च। ये स्ट्रक्चर इन आर्चेस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे हमें वॉकिंग में हेल्प होती है। ये बॉडी में मौजूद सबसे लार्जेस्ट लिगामेंट है। सो इस लिगामेंट में अगर किसी किस्म की कोई माइक्रो टेयरिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉटम ऑफ द हील पे पेशेंट को पेन फील होता है और इस कंडीशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उन क्लिनिकल फीचर्स यानी उन साइन एंड सिम्टम्स को जिनके साथ प्लांटर फेशियाइटिस का पेशेंट प्रेजेंट होगा। फर्स्ट इज स्टैबिंग पेन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द हील, यानी हील की जो मीडियल साइड है, वो साइड जो कि अंगूठे के साथ होती है, थंब के साथ होती है, उस साइड पे पेशेंट को स्टैबिंग पेन फील होगा। स्टैबिंग पेन क्या होता है? ये शार्प, सडन और इंटेंस सेंसेशंस होती हैं। इस तरह की सेंसेशंस जैसे कि पैर में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है उसकी पियर्सिंग हो रही है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट चुभ रहा है, इस तरह की पेन पेशेंट कंप्लेन करते हैं। और ये पेन ज़्यादातर मॉर्निंग के वक्त होती है जब वो सुबह सोकर उठते हैं, और साथ ही में पेन उनका वर्स हो जाता है जब वो सोकर उठते हैं और कुछ स्टेप्स चलते हैं, पेन उनका मज़ीद वर्स हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि प्लांटर फेशियाइटिस का जो पेन है वो मोस्टली रेस्ट के बाद फील होता है। ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर पेशेंट किसी किस्म के काम में मसरूफ़ है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस वक्त पेशेंट को पेन फील नहीं होता, लेकिन जब वो रेस्ट करता है, जब वो उस एक्टिविटी को स्टॉप करता है, तो एकदम उसको पेन फील होता है। इसी वजह से जब वो सुबह सोकर उठते हैं, रेस्ट के बाद जब वो उठते हैं, तो पेशेंट्स पेन कंप्लेन करते हैं। साथ ही में अगर पेशेंट बेयर फुट वॉक कर रहा है, यानी शूज़ के विदाउट जो है वो वॉकिंग कर रहा है, किसी हार्ड सरफेस पे वॉक कर रहा है, पेशेंट को पेन होता है। और स्टेयर क्लाइंबिंग पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। वो इस वजह से क्योंकि स्टेयर क्लाइंबिंग के दौरान हमारे फुट की डोर्सी फ्लेक्शन होती है, और डोर्सी फ्लेक्शन के दौरान प्लांटर फेशियाइटिस पे स्ट्रेच आता है। जब उस पर स्ट्रेच आता है तो पेशेंट को पेन फील होता है। प्लांटर फेशियाइटिस टॉप 3 एरियाज़ ऑफ पेन। सो ये फुट के वो एरियाज़ हैं जिन पे प्लांटर फेशियाइटिस के पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। हम 1 बाय 1 इन एरियाज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रेड इंसर्कल्ड एरिया आ जाता है। 52% जो पेशेंट्स हैं वो इस एरिया में पेन कंप्लेन करते हैं, और ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ द हील कहलाता है। इस एरिया में पेशेंट्स जो है वो मोस्टली आफ्टर रेस्ट पेन कंप्लेन करते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब हमें इस एरिया में शदीद तकलीफ़ महसूस होती है, और सो के उठने के बाद चंद स्टेप्स लेना, कुछ कदम चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो ये वो एरिया होता है जहाँ पर पेन यूजुअली रेस्ट के वक्त स्टार्ट होता है। सेकेंड हमारे पास ये ब्लू इंसर्कल्ड एरिया है। 42% पॉपुलेशन इस एरिया में पेन कंप्लेन करती है। इस एरिया में जो पेन है ये यूजुअली किसी एक्टिविटी के बाद स्टार्ट होता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के बाद स्टार्ट होता है। और ये प्लांटर फेशियाइटिस का सेकेंड मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ पेन है।
थर्ड, ये ग्रीन इनसर्कल्ड एरिया है। 37% ऑफ द पेशेंट्स इस एरिया में पेन कंप्लेन करते हैं। इस एरिया में पेन यूजुअली हमारी गेट के पुश ऑफ फेज़ में होता है, यानी वो फेज़ जब हम चल रहे होते हैं और हमारा जो पैर है वो ज़मीन को धकेलते हुए आगे बढ़ता है, इस दौरान पेशेंट को पेन कंप्लेन होता है। और ये पेन यूजुअली स्टेयर क्लाइंबिंग के वक्त स्टार्ट होता है, क्योंकि पुश ऑफ की फेज़ मोस्टली स्टेयर क्लाइंबिंग में आती है। ये है वो टॉप 3 एरियाज़ जहाँ पर प्लांटर फेशियाइटिस के पेशेंट्स पेन रिपोर्ट करते हैं। एटियोलॉजी ऑफ प्लांटर फेशियाइटिस। अब हम कुछ ऐसी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस यानी कि हील पेन हो सकता है। सबसे पहले आ जाता है बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन ऑफ फुट। इसमें 2 फुट की कंडीशंस आ जाती हैं, फ्लैट फुट एंड हाई आर्च फुट। ये वो कंडीशंस होती हैं जिनमें फ़ुट की आर्चेस प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से फ़ुट पे प्रॉपर शॉक एब्जॉर्प्शन नहीं होती, प्लांटर फेशिया पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड एज अ रिज़ल्ट उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड प्लांटर फेशियाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। Then repetitive stress on plantar fascia or prolonged weight bearing activities like standing, walking or running. ये बेसिकली उन लोगों में जिनकी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ता है, या जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनमें जो है वो प्लांटर फेशियाइटिस की कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू रेपिटेटिव स्ट्रेस एंड ड्यू टू वेट बेयरिंग। इसके अलावा टाइट एकिलिस टेंडन। एकिलिस टेंडन वो होता है जो काफ मसल्स को हील के साथ कनेक्ट करता है। इस टेंडन के टाइट होने की वजह से एंकल की मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट प्लांटर फेशिया पे एक्सेसिव स्ट्रेस आता है और ये भी प्लांटर फेशियाइटिस का एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट, फ्लैट फीट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैट फीट में जो आर्चेस होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं और उसके कोलैप्स होने की वजह से भी प्रेशर फुट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एंड प्लांटर फेशिया जो है उस पर टेंशन ज़्यादा आ जाती है, एज अ रिज़ल्ट प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ लॉस ऑफ फैट पैड ऑन हील ड्यू टू एजिंग। हमारी हील के एरिया में जो एक फ़ैट पैड होता है, ये नेचुरली एज के साथ साथ इसका एक डीजेनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसकी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि बॉडी में एज के साथ कोलेजन एंड इलास्टिन की प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है। कोलेजन बॉडी में टिश्यू स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंड इलास्टिन उस स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी को मेंटेन रखता है। एज के साथ साथ कोलेजन एंड इलास्टिन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से हील पैड की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड एज अ रिज़ल्ट प्लांटर फेशियाइटिस का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। करते हैं उन कुछ रिस्क फैक्टर्स को जो कि प्लांटर फेशियाइटिस कॉज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओवर वेट। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स पर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, प्लांटर फेशिया जो है उसको एक्सेसिव लोड बेयरिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा हैविंग एन एक्टिव जॉब, ऐसी जॉब्स जिनमें स्टैंडिंग ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, जैसे टीचर्स, नर्सेज, वॉचमैन, शेफ़, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हेयर ड्रेसर्स, परफॉर्मर्स, इंटरटेनर्स, इनमें प्लांटर फेशियाइटिस का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। देन कोई स्ट्रक्चरल फुट इशू होना या फुट डिफॉर्मिटी होना, लाइक फ्लैट फुट, हाई आर्च फुट एंड इसमें मज़ीद भी दूसरी किस्म की फुट डिफॉर्मिटीज़ शामिल हैं। इसके अलावा इम्प्रॉपर फुटवेयर होना, फुटवेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। फुटवेयर का प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ऐसे शूज़ पहन रहा है जो बहुत ज़्यादा फिटेड हैं या जिसके इंसोल्स प्रॉपर नहीं हैं, जो फुट के नेचुरल कर्व को मेंटेन नहीं रख रहे, जिसकी वजह से फुट पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, वो भी प्लांटर फेशियाइटिस का रिस्क इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद एज आ जाती है जो कि मोस्टली 40 to 60 के दरमियान की एज है और उसका रीज़न क्या है वो हम प्रीवियसली अभी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम जेंडर की बात करें तो वुमेंस जो हैं उनमें ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से प्लांटर फेशियाइटिस को डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस स्टार्ट होता है एक प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री से, जिसमें पेशेंट का एरिया ऑफ पेन देखा जाता है, पेन पैटर्न देखा जाता है। हम पेशेंट से एग्रवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में पूछते हैं, उसकी प्रॉपर फैमिली एंड मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं। देन फिज़िकल एग्जामिनेशन होती है पेशेंट की, जिसमें हम उसके फुट को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर किसी किस्म की स्वेलिंग या डिस्कलरेशन तो नहीं है।
फुट मूवमेंट्स को चेक किया जाता है वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं। देन हम कुछ इमेजिंग टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं लाइक एक्सरे एंड एमआरआई, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी फुट पेन की एग्जैक्ट कॉज क्या है। क्या ये प्लांटर फेशियाइटिस ही है या वहाँ पर कोई फ्रैक्चर या हील स्पर्स तो प्रेजेंट नहीं है, जिसके लिए हम एक्सरे रिकमेंड करते हैं। और साथ में एमआरआई जो रिकमेंड किया जाता है वो प्लांटर फेशिया की थिकनेस को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट जो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि पेन जो है वो प्लांटर फेशियाइटिस का ही पेन है या इसके पीछे कोई और अंडरलाइंग फुट कंडीशन मौजूद है। इसको चेक करने के लिए हम कुछ बेसिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है विंडलास टेस्ट, जो कि स्पेसिफिकली प्लांटर फेशियाइटिस को ही डायग्नोस करने के लिए होता है। इसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है और उसके थंब को पैसिवली डोर्सीफ्लेक्स करते हैं, यानी खींच के अंदर की तरफ लेकर आते हैं। ऐसा करने में अगर पेशेंट पेन कंप्लेन करता है तो टेस्ट पॉजिटिव। सेकेंड हमारे पास हील स्क्वीज टेस्ट है। ये टेस्ट कैल्केनियल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। जैसा कि इसके नेम से ही हमें आइडिया हो रहा है, इसमें जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट की हील को स्क्वीज़ करता है और अगर ऐसा करने पर पेशेंट को पेन फील होता है तो टेस्ट पॉजिटिव है और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी ये पेन जो है वो फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है। थर्ड हमारे पास टिनल साइन टेस्ट। टिनल साइन टेस्ट पेरिफेरल नर्व इंजरी को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए होता है। इस टेस्ट में जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट की मीडियल मैलुलस के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पर टैपिंग की जाती है और अगर ऐसा करने से पेशेंट के सिम्टम्स प्रोवोक होते हैं, उसको पेन होता है, तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है फॉर अ पेरिफेरल नर्व इंजरी, यानी कि इस पेन पैटर्न के पीछे कोई नर्व इंजरी जो है वो हो सकती है। हम पेशेंट पे ये 3 बेसिक टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम एग्जैक्ट कॉज जो है उसको डायग्नोस कर सकें कि पेशेंट को जो पेन फील हो रहा है उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्लांटर फेशियाइटिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसकी पेन को मैनेज करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्टली हमारे पास कुछ मेडिकेशंस और इंजेक्शंस आ जाते हैं जो पेशेंट की पेन एंड इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए आपके फिजिशियंस रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइट स्प्लिंट्स यूज़ होते हैं। वो पेशेंट्स जिनके सिम्टम्स जो हैं वो मोर देन 6 मंथ्स के लिए हैं, उनको हम नाइट स्प्लिंट्स रिकमेंड कर देते हैं ताकि जब तक वो जितने घंटे सो रहे हैं इस दौरान उनका फुट एक न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रहे। इसके अलावा हील पैड रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। हील पैड से पेशेंट के फुट पे प्रॉपर शॉक एब्जॉर्प्शन होती है, इक्वली फुट पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे उसका प्लांटर फेशिया रिलैक्स होता है और पेन जो है वो कम होता है। इसके अलावा सर्जरी वो ऑप्शन होता है जो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू पेशेंट ट्रीट नहीं होता। 6 to 12 मंथ्स तक पेशेंट के सिम्टम्स मैनेज नहीं हो पाते तो पेशेंट को सर्जरी रिकमेंड की जाती है। इसमें हमारे पास प्लांटर फेशिया रिलीज सर्जरी आ जाती है, जिसमें प्लांटर फेशिया पे कट्स लगाए जाते हैं और उसके थ्रू उसके प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है और पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हम फिज़िकल थेरेपी में कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं और हम कौन सी एक्सरसाइजेज़ यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट्स के प्लांटर फेशियाइटिस को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्टली अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं हम। अल्ट्रासाउंड हेल्प आउट करता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। इसके अलावा हम मोडेलिटीज़ में लेज़र थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि लेज़र थेरेपी से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है बॉडी का और उससे हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयरिंग का प्रोसेस स्पीड अप होता है। देन हम टेंस यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के पेन को मैनेज करने के लिए। टेंस बेसिकली पेन्स के सिग्नल को ब्लॉक करता है एंड बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ करवाता है जो कि बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं। इसके अलावा हम ट्रिगर रिलीजिंग थेरेपी यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ केसेस में मसल्स में ट्रिगर्स बन जाने की वजह से, यानी मसल्स में नॉट्स बन जाने की वजह से भी पेन होता है जो कि रेडिएट करता हुआ पेशेंट के हील के एरिया तक जाता है। तो हम पेशेंट के ट्रिगर्स भी चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ पर ट्रिगर्स हैं तो हम उनको रिलीज़ करते हैं एंड मोस्टली ट्रिगर्स जो हैं वो काफ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ जो हम पेशेंट को पेन मैनेजमेंट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं और ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास इमेज नंबर 1 में काफ का स्ट्रेच आ जाता है।
अगर प्लांटर फेशियाइटिस का पेन टाइट काफ मसल्स की वजह से हो रहा है तो काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग पेशेंट को हम करवाएंगे, जिससे उसका पेन जो है वो काफ़ी हद तक कम होगा। सेकंड, हमारे पास टो स्ट्रेचिंग आ जाती है। टो स्ट्रेचिंग से डायरेक्ट प्लांटर फेशिया की स्ट्रेचिंग होती है और साथ में फुट के इंट्रिंसिक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी होती है एंड फुट की आर्चेस भी डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से फुट पे प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है एंड पेन जो है वो पेशेंट का रिड्यूस होता है। देन हमारे पास टॉवल स्ट्रेच आ जाता है, जो कि इमेज नंबर 1 में है। ये स्ट्रेच भी काफ की स्ट्रेचिंग एंड हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जब काफ रिलैक्स होते हैं तो पेन भी रिड्यूस होता है। देन हमारे पास टेनिस बॉल स्ट्रेच आ जाता है। टेनिस बॉल स्ट्रेच के थ्रू जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और हीलिंग जो है वो फास्ट होती है। इसके अलावा हम पेशेंट को फ्रोज़न केन रोल एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने एक ठंडे पानी की बोतल लेनी है और उसको अपने पैर के नीचे रख कर उसको रोल करना है, यानी आगे लेकर जाना है और फिर पीछे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज से जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पेन हो रहा है वो मैनेज होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टॉवल कर्ल। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने पैर से जो टॉवल है उसके अंदर कर्ल्स डेवलप करने हैं और उसको अपने पाँव से उठाना है, अपने पाँव की फिंगर्स यूज़ करके इस टॉवल को उठाना है। ऐसी एक्सरसाइज करने से पेशेंट के जो फुट के मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है और साथ में फुट की आर्चेस भी डेवलप होती हैं। एट द लास्ट हमारे पास जो एक्सरसाइजेज आ जाती हैं इनमें हील रेजेस है। हील रेजेस से फुट के काफ मसल्स और एकिलिस टेंडन की स्ट्रेंथनिंग होती है एंड मार्बल पिकअप एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट के फुट के जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स। सो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। ये पेशेंट के लिए सेफ़ भी हैं और साथ में उनके पेन को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से इनको फॉलो करेगा तो उसका पेन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप कि आपको प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में समझ आया होगा कि ये कौन सी कंडीशन होती है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।